नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चीन के स्वार्म ड्रोन के बारे में और ये भी जानेंगे कि आखिर भारत के लिए कितने बड़े सिरदर्द बनेंगे और क्या भारत इन सब समस्याओं से उभर भी पाएगा या नहीं। क्योंकि दोस्तों, एक न्यूज़ के अनुसार ऐसा बताया गया है और ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ एजेंसी नहीं है, बल्कि यूरेशियन टाइम के अनुसार ऐसा बताया गया कि चीन जो है आजकल एक स्वार्म ड्रोन टेक्निक पे काम कर रहा है और ये बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। हालांकि भारत भी कर रहा है, लेकिन भारत चीन से कहीं पीछे है। और ऐसा देखा गया है सैटेलाइट इमेजेस में कि चीन भारत के समीप यानी कि ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी के आसपास के एरिया में इस तरह के स्वार्म ड्रोन्स को तैनात कर रहा है। और सिर्फ स्वार्म नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से स्टेल्थ हैं। और एक फ्रेंच न्यूज़ के अनुसार तो इतना कहा गया कि वहाँ पर उन्होंने कुछ हाइपरसोनिक स्वार्म ड्रोन देखे हैं। अब बात ये आती है कि जैसा आपने पहले देखा होगा कि इंडिया और चीन की सेनाओं के बीच में अक्सर एलएसी पे विवाद चलते रहते हैं, और ऐसे में अगर चीन अपने न्यूक्लियर वेपन्स, स्वार्म ड्रोन्स और स्टेल्थ ड्रोन्स ऐसी टेक्निक को उस रीजन में डिप्लॉय करेगा तो ये आने वाले समय में भारत के लिए सबसे बड़ा मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि भारत इनसे एक साथ शायद ना निपट पाए। अब आपको बता दें कि पहले के जो वॉर होते थे वो कन्वेंशनल टाइप के होते थे, लेकिन आने वाले समय में अब जो वॉर हैं वो पूरी ड्रोन टेक्निक पे बेस्ड होंगे। हालांकि आपने इस तरह की चीज़ें अक्सर हॉलीवुड के मूवीज़ में देखा होगा, लेकिन अब वो रियल लाइफ से निकल के चीज़ें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होने लगी हैं और इसका नतीजा हमें आसपास के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये ड्रोन इतने ख़तरनाक होते हैं कि ये पूरी तरह से ऑटोनोमस होते हैं और ये लीथल भी होते हैं। आप इनको बस एक बार प्रोग्राम कर दीजिए, ये अपने टारगेट पर जाके पूरी तरह से विस्फोट हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा चीन कर रहा है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। बात यह है कि चीन इस चीज़ पे बहुत लंबे समय से काम कर रहा था और चाइनीज़ जो हैं वह इंटेलिजेंट स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत से कहीं आगे हैं। भारत का जो ड्रोन प्रोग्राम है, खासकर स्वार्म ड्रोन प्रोग्राम, ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है। लेकिन चीन हो चाहे टर्की हो, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत पहले से महारत हासिल कर चुके हैं। अब बात अगर हम चीन की कर रहे हो तो ये ड्रोन पाकिस्तान को भी मिल सकते हैं, और पाकिस्तान हो या चीन हो, दोनों ही भारत के लिए मुसीबतें हमेशा खड़ा किए रहते हैं। अब आपको बता दें कि एक सैटेलाइट इमेज में ऐसा देखा गया कि एलएसी के पास मलंज एयरबेस जो है चीन का जिनजियांग एरिया में पड़ता है, उधर देखा गया कि चीन अपने कुछ ऐसे ड्रोन की लंबाई 12.1 मीटर लंबे थे और उनके विंग स्पैन 5.6 मीटर चौड़े थे। यानी कि इस चीज़ को सैटेलाइट इमेजेस से देखने के बाद एक फ्रेंच न्यूज़ एजेंसी ने यह दावा किया कि ये ब्लैक अनमैन टाइप के जो एयरक्राफ्ट हैं बॉर्डर के पास, एलएसी के बॉर्डर के पास, वो निश्चित तौर पर कोई हाइपरसोनिक ड्रोन है। अब इस चीज़ का जो खुलासा है वो लगभग इस कुछ समय पहले चीन की गवर्नमेंट ने ही किया था, क्योंकि चीन की गवर्नमेंट चाहती थी कि पीएलए को, यानी कि जो चीन की आर्मी है, उसको इस तरह के ड्रोन और इस तरह के हाइपरसोनिक ड्रोन मिले जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ भी हो और हाइपरटोनिक हो प्लस ऑटोनोमस हो। तो यानी कि इस बात का पुष्टि हो जाता है कि अगर यूरेशियन टाइम कह रहा है और फ्रेंच न्यूज़ भी इस तरह की बातें मान रही कि उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस में इस तरह की चीज़ें देखी हैं, तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को और ख़ासकर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स को इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि कहीं चीन समय रहते सारी तैयारियाँ कर चुका तो भारत को नतीजे बहुत बुरे भोगने पड़ेंगे। और उससे भी बुरी बात ये होती है एक ड्रोन के लिए कि वो वर्टिकली टेक ऑफ या लैंड कर सकते हैं। यानी कि जैसा आप जानते हैं एलएसी के पास जो ज़मीन है वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ होती है, यानी पहाड़ी एरिया है। ऐसे में भारत के लिए या चीन के लिए आसान नहीं होगा कि रनवे का यूज़ किया जाए या रनवे बनाया भी जाए, क्योंकि कोई भी देश सबसे पहले रनवे और उनके कैंप को ही टारगेट करता है लड़ाई होने पर। तो ऐसे में ये ड्रोन बहुत घातक होते हैं, क्योंकि इनको रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर जाते हैं। अब आपको बता दें कि चीन इतने पे ही नहीं रुका है, चीन ऑटोमेटिक रोबोट्स पे भी काम कर रहा है और समय समय पर चीन ने इसका एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि चीन के ड्रोन हो चाहे ऑटोमेटिक रोबोट्स हों, ये उस एरिया में लाने की तैयारी चल रही है और चीन इसके लिए अक्सर रिहर्सल्स, ट्रायल्स करता रहता है। और चीन की गवर्नमेंट चाहती भी है कि पीएलए को इस तरह के टेक्निक जल्दी से जल्दी मिल जाए। और ये विश्वास करिए, ये सारे टेक्नोलॉजी ऐसे होते हैं जो अपने साथ बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव कैरी कर सकते हैं। यानी कि इनके अंदर एक वॉरहेड लगा होता है जो कि अपने टारगेट पे जाकर विस्फोट हो जाता है। ऐसे में अगर स्वार्म ड्रोन टेक्निक
पीएलए की आर्मी यूज़ करती है खास खिलाफ भारत के आर्मी के, तो ये भारत के लिए बहुत लीथल होगा, क्योंकि भारत का जो अभी स्वार्म ड्रोन प्रोजेक्ट है वो अभी अपने इनिशियल स्टेज में है। ये इतना अभी नहीं हो सका है डेवलप कि आप एक साथ बड़े अमाउंट में किसी ड्रोन को टैकल कर सके, और आपके एयरक्राफ्ट हो या डिफेंस सिस्टम हो, ये इतने बड़े अमाउंट में ड्रोन्स को वो नहीं टारगेट कर सकते। हालांकि भारत अभी इस मामले में बहुत पीछे है, और भारत तो अभी इस बारे में सोच ही रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बार इस तरह के प्रपोजल दिए गए थे कि इंडियन एयरफोर्स आने वाले समय में एक बिड निकालेगा जिससे इंडियन प्राइवेट सेक्टर्स को यानी प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट करेगा कि वो एंटी ड्रोन टेक्निक पर काम करें और इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बना के दो जो कि ड्रोन को मारने डिटेक्ट करने में सक्षम हो। लेकिन अब बता दें आपको कि इस चीज़ों में भारत अभी भी बहुत पीछे है, और आने वाले समय में भारत को बहुत तेज़ी से काम करना होगा, क्योंकि अब दुनिया जो है वो कन्वेंशनल वॉर टेक्निक से हट कर थोड़ा सा साइबर क्राइम या साइबर वॉर और ड्रोन वॉरफेयर पे डिपेंड होती जा रही है। इसी का जीता जाता उदाहरण आपने आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच अभी देखा था कि ड्रोन पूरी तरीके से पूरी युद्ध की जो रणनीति थी और जो रिज़ल्ट था उसको ही चेंज कर दिए। और आपको बता दें कि इराक में 2020 में जो ईरान के टॉप कमांडर थे या जनरल थे, उनको अमेरिका ने या इसी ड्रोन के थ्रू मारा था, यानी कि कासिम सुलेमानी का जो हत्या हुआ था अमेरिका के द्वारा वो भी ड्रोन से ही बेस्ड था। उसके बाद कुछ दिन बाद ही वहाँ के एक परमाणु फाउंडर थे, यानी कि परमाणु ईरान का परमाणु जो प्रोग्राम है उसके जो फाउंडर थे उनको भी ड्रोन से ही मारा गया था, वो भी ऑटोनोमस ड्रोन से। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ड्रोन टेक्निक आज के समय में सबसे विश्वसनीय एक मेथड बन गया है हर डिफेंस के लिए, हर आर्मी के लिए, हर सेना के लिए। तो निश्चित तौर पर भारत को इसके लिए सोचना पड़ेगा और समय रहते काम भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बताइएगा कि भारत का जो पक्ष होना चाहिए इस बारे में वो क्या होना चाहिए। क्या भारत हमेशा लेट चीज़ों को शुरू करेगा और दूसरों से लेता ही रहेगा जब तक कि भारत के सिर पर कोई आके बम न फोड़ दे? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस रोज लाते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।